हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और आज हम इनके फैक्ट्स के साथ भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के कालावधि का इतिहासकार था। अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और ये एक इतिहासकार थे। मोहम्मद गजनवी जो हैं ये मुस्लिम शासक थे और इन्होंने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। तो आपसे एग्ज़ामिनर ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत में आक्रमण किया था, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। उसका नाम है मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य कारक क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रदान नहीं है। जो गवर्नर की जो पोस्ट होती है उसको पद से निकालने के लिए जो है संविधान में कोई भी लिखित प्रारूप नहीं है। नेक्स्ट है, सौर सेल। जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें जनरल साइंस भी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी एंड पॉलिटी भी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। जो ऑस्टियोलॉजी है वह अस्थियों का अध्ययन है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो आंसर है ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जो महान शासक हुए हैं हर्षवर्धन, उनको किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक थे। अब यहाँ पे राजा का जिक्र हुआ है हर्षवर्धन, तो जो हर्षवर्धन थे इनको द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। हर्षवर्धन जी को, राजा हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अकबर भी कहा गया है। और इनके दरबार में जो है दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी नामक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी, और रचयिता कौन है? बाणभट्ट, जो कि किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 नाटकों की रचना की है जिनके नाम हैं नागानंद, प्रियदर्शिनी और रत्नावली। ये हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही जो है भारत की यात्रा की थी ह्यून सांग ने, जिसे ह्यून सांग को जो है यात्रियों का शहजादा या यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये किसके टाइम पे आए थे भारत? हर्षवर्धन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर के यात्रा करने वाले इटली के पर्यटक थे निकोली कोंटी। उन्होंने विजयनगर की यात्रा जो है कब की थी? विजयनगर की यात्रा जो है इन्होंने देवराय प्रथम के टाइम पे की थी और 1420 ईस्वी में की थी। 1420 ईस्वी में जो है देवराय प्रथम के कार्यकाल में विजयनगर की यात्रा इटली के निकोली कोंटी ने की थी। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि निकोली कोंटी जो है किसके समय में विजयनगर आया था? तो उस टाइम पे शासक थे देवराय प्रथम, जो कि 1420 ईस्वी में थे। नेक्स्ट है, उरी पन बिजली परियोजना जो है, उरी जो पन बिजली परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो आपने सुना होगा उरी हमला, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उरी हमला कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में। तो उरी जो पन बिजली प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में शुरू हुआ। जो भारत में जो है मुद्रा प्रणाली का जो चलन है वो कब शुरू हुआ? 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट है, भारत विद्या भवन की स्थापना। जो भारत विद्या भवन की स्थापना है वो महात्मा गांधी
की प्रेरणा से 1938 में के.एम. मुंशी जी ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? भारत विद्या भवन की जो स्थापना है वो किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। किससे प्रेरित होकर की थी? महात्मा गांधी जी से 1938 में की थी। और महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता, आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इन्हें ये राष्ट्रपिता की उपाधि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट है मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। मुखबरात जो है ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ये है आपकी मिस्र की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? मुखबरात। एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखें। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती जो हैं दो ऐसी नदियां हैं जो कि एक तो पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। और ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो आप याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। जो नादिर शाह था उसने जो है आक्रमण कब भारत में किया? 1739 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें 1 से 2 बार पढ़िए और अपने 1 से 2 नंबर पक्के कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।